गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी प्यारे विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आज ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विशेष टॉपिक को लेकर अध्ययन करेंगे। जैसा कि विश्व मानचित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस विश्व मानचित्र के प्लेटफॉर्म पर हम बात करेंगे विश्व के समुद्री मार्गों को लेकर। आपके मानव भूगोल की जो बुक हैं उसमें लेसन नंबर 7 को लेकर जो परिवहन वाला जो टॉपिक दे रखा है उसमें ये विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग वाला टॉपिक भी दे रखा है। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या क्या टॉपिक पूछे जा सकते हैं। विश्व के समुद्री मार्ग पढ़ने से पहले आपको महाद्वीपों की जानकारी होनी चाहिए, समुद्री मार्गों की जानकारी होनी चाहिए। ये जो आपको महाद्वीप दिखाई दे रहा है ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। और ये वाला जो महाद्वीप है वो है एशिया महाद्वीप। इसी प्रकार ये भी एशिया वाला ही भाग है, इसको बताने के लिए इसको डिवाइड कर रखा है। इसी कड़ी में आपको पता होना चाहिए ये जो महासागर हैं ये प्रशांत महासागर हैं, ये अटलांटिक महासागर हैं, ये हिंद महासागर हैं, ये भूमध्य सागर हैं। ये स्थिति आपको नॉलेज में होनी चाहिए। अब विश्व के जो समुद्री मार्ग हैं वो कौन कौन से हैं, इनकी एक बार हम नंबरिंग देख लेते हैं। नंबर 1 पे जो आ रहा है आपके उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, बिल्कुल। नंबर 2 पे देखिए आप, नंबर 2 पे आ रहा है आपके भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। इसी प्रकार नंबर 3 पे आप देखिए उत्तमासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। इसी प्रकार नंबर 4 पे आप देखिए दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग को लेकर, बिल्कुल दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। इसी प्रकार नंबर 5 पे जो दे रखा है वो आपको ध्यान में रखना है। नंबर 5 उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग और दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो ये 5 आपके समुद्री मार्ग हैं। इन पांचों की स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसे क्या याद करना है मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। सबसे पहला जो समुद्री मार्ग है साथियों वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को लेकर। ये जो दिखाई दे रहा है ऐसा आकृति में ये है अटलांटिक महासागर और ये जो आपको दिखाई दे रही है साथियों ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो महासागर है वो क्या कहलाएगा? आपके उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इस समुद्री मार्ग को आप चाहो तो पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो, आप चाहो तो पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्थिति को लेकर। स्थिति में आपको बताना है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यूरोप महाद्वीप और इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में स्थित हैं, जिसके उत्तर में ग्रीनलैंड अवस्थित है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, इनके बीच में अवस्थित हैं आपके उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। स्थिति बताने के बाद में फिर आपको बताना है कि किन किन देशों के बीच में व्यापार प्रक्रिया होती हैं। तो आप चाहो तो विशेषता के रूप में लिखें या टिप्पणी के रूप में लिखें। तो आपको बताना यूरोपीय देश, यूरोपीय देश में यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, ये सभी राष्ट्र उत्तरी अमेरिकी राष्ट्रों के साथ व्यापार करते हैं। उत्तरी अमेरिका में क्या क्या आ जाएंगे आपके? जैसे कनाडा को ले लीजिए, यूएसए को ले लीजिए, मैक्सिको को ले लीजिए, मध्य अमेरिका को ले लीजिए। इनके साथ व्यापार की प्रक्रिया होती है और यहाँ पर विश्व का लगभग 1/4 का मतलब समझ गए आप 25%
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने के कारण इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। वृहद ट्रंक मार्ग के नाम से इसे जाना जाता है। ये कन्फर्म याद करना, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को। फिर अगर आपको बंदरगाह याद हैं तो आप बंदरगाह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से बंदरगाह देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बंदरगाह आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही जूम करके आपको दिखा दिया है। देखिए, एक तो बैटल हार्बर यहाँ बंदरगाह दिखाई दे रहा है। अमेरिका का न्यूयॉर्क बंदरगाह यहाँ दिखाई दे रहा है। यूरोप का लंदन और हैम्बर्ग, ये आपको याद रखना है। एक दो बंदरगाह की स्थिति आप ध्यान रखें। तो लिखना क्या क्या है, स्थिति को लेकर किन देशों के बीच में व्यापार होता है, और कोई बंदरगाह हो तो वो आपको पॉइंट लिखना है। अब चलते हम सेकंड नंबर टॉपिक को लेकर, और सेकंड नंबर जो टॉपिक था आपके वो हैं भूमध्य सागरीय, हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। मेरा तो यही कहना है कि आप एक एक पॉइंट बनाकर आंसर लिखें, ताकि विस्तृत आंसर हो जाएगा और अच्छा भी दिखेगा। देखिए, भूमध्य सागरीय, हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग को लेकर इसमें कहीं कन्फ्यूज़न नहीं रखना आपको। सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है। जो टॉपिक हैं वही आपके सामने लेकर आता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आप नोटिस करोगे, यहाँ पर ये है साथियों भूमध्य सागर अफ्रीका के उत्तर में, और ये है आपके भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। इन दोनों के बीच में जो समुद्री मार्ग है वो स्वेज नहर के माध्यम से जुड़ा हुआ है। वही स्वेज नहर जिसके ऊपर मिस्र देश का अधिकार है। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा आपके। अब बात करते हैं किन किन देशों के साथ व्यापार होता है। तो बिल्कुल ये भी स्थिति हम देख लेते हैं। एक तो देखो, पूरे अफ्रीकी राष्ट्र, अफ्रीका में उत्तरी पूर्वी राष्ट्र लगभग सारे आ जाएंगे। इस तरफ दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, जिसमें भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है ना, सुमात्रा, जावा, ये सभी देश आ जाएंगे। श्रीलंका भी आ जाएगा। इसके अलावा स्वेज नहर के माध्यम से हम कहाँ जा रहे हैं, सीधा यूरोपीय कंट्रीज़, यूरोपीय देशों के साथ भी जो हैं हम आसानी से व्यापार कर सकते हैं। व्यापार लिख दीजिए किन किन देशों के साथ होता है। फिर बंदरगाह लिखना है आपको। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको पहले ही बता दिया है। यूरोप से लगाकर, अफ्रीका से लगाकर भारत के आसपास देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। बंदरगाह में जैसे लंदन, हैम्बर्ग, स्वेज आपको पता ही है, पोर्ट अदन पोर्ट सहित से जुड़ा हुआ है, वो भी बंदरगाह लिख सकते हैं। और मोमोबास बंदरगाह जो यहाँ पर आता है, श्रीलंका का कोलंबो, भारत का मुंबई, ये पाकिस्तान का कराची, ये बंदरगाह आप लिख सकते हैं कि इन बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार होता है। क्लियर? बिल्कुल। अगले पॉइंट को लेकर बात करते हैं। थर्ड नंबर जो दे रखा है वो है उत्तमासा अंतरिप समुद्री मार्ग को लेकर। ये भी बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। देखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ समझने की आवश्यकता है। उत्तमासा अंतरिप शब्द आते ही आपको कहीं नहीं उलझना है। अफ्रीका महाद्वीप का पूर्ण रूप से राउंड करके ये जहाज़ आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप यानी दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण में उत्तमासा द्वीप हैं, जहाँ से ये राउंड करके जहाज़ जाते थे। कब की बात है? जब स्वेज नहर नहीं बनी थी, तब की बात है। बिल्कुल, अब स्वेज नहर बन गई है, सीधा मार्ग है, उपस्थित हैं। लेकिन उत्तमासा अंतरिप समुद्री मार्ग से भी यूरोप कंट्रीज़ के देश, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। और जब जहाज़ यहाँ से राउंड करते हुए आएंगे तो आगे की ओर कहाँ पर आएंगे साथियों? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करेंगे। तो आपको बताना, उत्तमासा अंतरिप समुद्री मार्ग से यूरोप, अफ्रीका से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ये देश बताने के बाद अब आपको बंदरगाह बताने हैं। तो बंदरगाह में देखिए, दक्षिणी अफ्रीका के सबसे दक्षिण में 2 बंदरगाह तो आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? एक बंदरगाह तो दे रखा है केप टाउन,
एक बंदरगाह दे रखा है डरबन। यहाँ से जहाज़ जैसे आगे बढ़ेगा साथियों, तो जहाज़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया की ओर, दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीपों की ओर। तो ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या क्या याद रखने हैं बंदरगाहों के नाम, ठीक है ना। फ्रीमेंटल बंदरगाह दे रखा है, पर्थ दे रखा है, सिंगापुर दे रखा है, मेलबोर्न दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ तक ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखने को मिलता है, ठीक, ओके। आगे देखिए, अगले प्रोसेस को लेकर बात करते हैं। अगला जो बिंदु है आपके दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। बिल्कुल, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग को लेकर। वेरी गुड। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग आते ही प्यारे साथियों आपको ये पोजीशन ध्यान में रखनी है जो यहाँ पर दे रखी है। अफ्रीका महाद्वीप का लगभग पश्चिमी तट के जो भी राष्ट्र हैं वो दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील, रियो डी जेनेरो, ठीक है, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, इन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में कम विकसित राष्ट्र होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल, इसी कड़ी में आगे की ओर अगले, अब इसमें बंदरगाह आपको क्या ध्यान रखना है, देश तो आप बता दोगे, बंदरगाह में वही केप टाउन यहाँ से बताना है अफ्रीका की तरफ से। यहाँ पर रियो डी जेनेरो बंदरगाह है, मोंटेवीडियो बंदरगाह है, ब्राज़ील देश के तट पर रियो डी जेनेरो आपको ध्यान रखें। इसी कड़ी में आगे की ओर देखिए, अगला जो आपके समुद्री मार्ग आ रहा है वो है आपके उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ये प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग हमने नोटिस किया है, जिसमें उत्तरी अमेरिका, ये कौन सा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, ये एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग से होता है। इसमें राष्ट्र कौन कौन से आ जाएंगे, अलास्का, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, इधर अगर देखा जाए तो रूस आ जाएगा, चीन आ जाएगा, वियतनाम आ जाएगा, जापान आ जाएगा, इन देशों के साथ व्यापार होता है। अब बंदरगाह क्या याद रखोगे आप, देखिए बंदरगाह में अमेरिका की अगर बंदरगाह देखे जाएं प्यारे साथियों तो वैंकूवर हैं, सैन फ्रांसिस्को हैं, न्यू ऑरलियंस हैं, और यहाँ जापान का टोक्यो, योकोहामा, चीन का शंघाई, हांगकांग, इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। बिल्कुल, इसी कड़ी में आगे की ओर बात करते हैं दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग को लेकर। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग आते ही दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट और इधर दक्षिणी पूर्वी एशियाई द्वीप आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक दक्षिणी प्रशांत महासागर में होनोलुलु द्वीप आपको ध्यान में रखना है। बंदरगाह के नाम भी आपको ध्यान में रखना है, कौन कौन से बंदरगाह हैं, होनोलुलु विशेष रूप से बताना आपको, इसी प्रकार सिडनी है, मेलबोर्न है, ठीक है, और कैलवाओ है, कोलोन है, इनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो ये विशेष टॉपिक आप ज़रूर ध्यान में रखें, अगर आपके क्वेश्चन बन जाए विश्व के समुद्री मार्गों को लेकर तो अच्छे ढंग से इस टॉपिक को देखें। और प्यारे साथियों, एक स्वेज नहर और पनामा नहर वाला टॉपिक भी आप अच्छे ढंग से पढ़ के जाना, ये भी ग्लोबल विथ रवि सर के यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक मिल जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद।